कि मैं क्लास 10 मैथ्स के स्टैंडर्ड वालों को सैम्पल पेपर को एक्सप्लेन करूँगा। देखिए इसमें क्या है कि आपको मिलेगा क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 3 पार्ट्स A, B एंड C। ठीक है। सेकंड पॉइंट है सेक्शन A कंसिस्ट ऑफ 20 क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क्स एंड एनी 16 क्वेश्चंस आर टू बी अटेम्प्टेड। ठीक है। तीसरा है सेक्शन B consist of 20 questions of 1 marks each and 16 questions are to be attempted। और चौथा है सेक्शन C consist of 10 questions based on 2 case studies, attempt any 8 question। ठीक है ना। तो अब देखिए ये देखिए फिफ्थ पॉइंट है देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग नहीं है आपके लिए, यह पॉजिटिव बात है। सेक्शन ए अभी मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। सेक्शन ए में क्या है, ए कंसिस्ट ऑफ 20 क्वेश्चन इसमें है, जिसमें हर एक क्वेश्चन एक एक मार्क्स का है। इसमें 16 क्वेश्चन का आपको जवाब करना है। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, द रेशियो ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द लीस्ट कंपोजिट एंड द लिस्ट प्राइम नंबर। तो देखिए लिस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है, आपको पता है ना। लिस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है, 4 होता है। ठीक है। लिस्ट कंपोजिट नंबर 4 होता है। और लिस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, बोलिए। लिस्ट प्राइम नंबर 2 होता है। तो 4 और 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 4 और 2 का एलसीएम जो होगा आपको वो हो जाएगा आपको 4। और एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ आपको 4 और 2 में जो कॉमन है, हाईएस्ट कॉमन, ये 2 हो जाएगा। तो रेशियो क्या मिलेगा आपको, एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो हो जाएगा 4:2। ये किसके बराबर है, 2 कॉमन है तो 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, 2:1। देखिए 2:1 कोई है ऑप्शन यहाँ पर, देखिए ये वाला ऑप्शन है ना। तो ये बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी सेकंड क्वेश्चन हम समझेंगे। अभी सेकंड क्वेश्चन में क्या कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच, ये देखिए दो इक्वेशन है, 5x + 7y = 3 और 15x + 21y = k है। क्वाइंसाइड का कंडीशन क्या होता है, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। ये कंडीशन होता है क्वाइंसाइड का। a1/a2 का क्या मीनिंग हुआ यहाँ भाई, 5/15 = 7/21 = 3/k। इससे क्या हो गया, ये 1/3, सभी 1/3, ये 1/3 है, ये भी 1/3, इसको भी तो ये देखिए 1/3 को इक्वेट कर देंगे 3/k के। ये 1/3 = 3/k से इक्वेट कर दे रहे हैं। तो k = क्या हुआ, 3, k हो गया आपको 3 3 जा 9। मतलब ए वाला ऑप्शन करेक्ट है, ये वाला ऑप्शन करेक्ट है ना, ये ऑप्शन करेक्ट है। तो अब ये देखिए थर्ड क्वेश्चन को अब देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन को अब हम देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन को देखिए तो इसमें क्या कहता है। थर्ड क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा हम इसको ये कर देते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या, अ गर्ल वॉक्स 200 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। ये गर्ल यहाँ पर है, मान लिया कि इधर 200 मीटर गया, 200 मीटर गया। इसके बाद फिर नॉर्थ में जाता है ये 150 मीटर, है ना, 150 मीटर जाता है। तो क्या कह रहा है, द डिस्टेंस ऑफ द गर्ल फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ है, यहाँ से फाइनल पॉइंट यहाँ तक का ये डिस्टेंस आपको निकालना है, ये डिस्टेंस आपको निकालना है। तो देखिए ये 90 डिग्री का एंगल पर होगा, है ना, क्योंकि सीधे ऊपर की ओर जा रहा है नॉर्थ में, है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम को लगा देंगे तो ये हाइपोटेनस स्क्वायर = दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। मतलब ये जो डिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, √200 स्क्वायर प्लस 150 का स्क्वायर,
प्लस 150 का स्क्वायर, इसको आप कैलकुलेट कर दोगे तो ये 40,000 आ जाएगा। ये 200 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 40,000 हो जाएगा। और ये वह 150 के स्क्वायर हो जाएगा, है ना, 22,500 आ जाएगा, 22,500 आ जाएगा। और इसको यदि आप जोड़ दोगे तो 62,500 आ जाएगा। इसको जोड़ देने से 62,500 आ जाएगा। तो 625 का स्क्वायर रूट तो होता है 25, और ये 625 गुना 100 मैंने 25 गुना 10 है ना 250। ये जो डिस्टेंस होगा 250 मीटर का होगा। अब हम देखते हैं कि तुम्हारा ऑप्शन है कि नहीं। ये देखिए ऑप्शन, हाँ 250, ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखो। अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखो, क्या है 5 में नहीं, क्वेश्चन नंबर 4 है, 5 नहीं 4 है क्वेश्चन। तो 4 क्वेश्चन में द लेंथ ऑफ डायगनल्स ऑफ रोम्बस, रोम्बस का डायगनल्स दिया हुआ है और लेंथ ऑफ अल्टीट्यूड ऑफ द रोम्बस, रोम्बस का अल्टीट्यूड का लेंथ निकालना है ना। तो निकाल के देखते, देखिए रोम्बस में क्या है, ये देखिए, ये आप समझ लो, इसको हम समझा दे रहे हैं इसमें, है ना। ये देखिए, सपोज करो ये रोम्बस का मतलब तो सभी साइड बराबर होता है ना। ये सभी साइड बना होता है, हम रफ फिगर बना रहे हैं, तो फिगर थोड़ा सा बहुत अच्छा नहीं आ रहा है, फिर भी देखिए ये एक डायगोनल है, फिर ये दूसरा डायगोनल हुआ। तो ये सपोज करो ये 32 है और ये 24 है, 24 है। तो डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, ये 90 डिग्री का एंगल होगा, बाइसेक्ट ईच अदर। ये 32 का आधा कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 12। तो साइड निकालने के लिए ये ट्रायंगल को अगर ध्यान दें, इस ट्रायंगल को अगर ध्यान देंगे तो ये 90 डिग्री, ये हाइपोटेन्यूज हो गया। तो देखिए 16 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर का स्क्वायर रूट जो आएगा, ये साइड ऑफ द रोम्बस हो जाएगा। साइड ऑफ द रोम्बस तुमको क्या मिल जाएगा, साइड ऑफ द रोम्बस तुमको मिल जाएगा 16 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर का स्क्वायर रूट, 16 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये साइड ऑफ द रोम्बस मिल जाएगा। तो 16 स्क्वायर का मतलब क्या है, 16 इंटू 16 256 होगा, ये तो 256 होगा। और 12 इंटू 12 144, तो आप लोग सब जानते ही हैं। अब इसको ऐड कर देते हैं तो सीधे हो जाता है स्क्वायर रूट ऑफ 400। तो 400 का स्क्वायर रूट आपको कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। मैंने साइड तो आपको 20 हो गया। तो देखिए इस पर यहाँ से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हो, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो। मान लो कि इस परपेंडिकुलर का लेंथ है h है। तो देखिए किसी भी पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट होता है। तो रोम्बस भी तो एक पैरेललोग्राम है ना। तो ये बेस क्या होगा, ये जो साइड है इसका ये बेस हो गया 20 इंटू एच, ये 20 इंटू एच, 20 इंटू एच, ये हो गया एरिया ऑफ द रोम्बस। और दूसरा तरीका रोम्बस का एरिया निकालने के लिए होता है हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। डायगोनल कितना है, एक है 32 और दूसरा है 24, 32 और 24, एक है 32 सेंटीमीटर, दूसरा है 24 सेंटीमीटर। तो ये देखिए 12 टू द 24, तो ये 20 इधर आ जाएगा। तो एच का वैल्यू यानी अल्टीट्यूड का वैल्यू मिल जाएगा 32 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 20, 32 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 20। तो 2 से 10 और ये 6, ये 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 192 डिवाइडेड बाई 10 यानी 90.2 आ जाएगा। ये हो जाएगा 19.2 सेंटीमीटर अल्टीट्यूड होगा। तो देखते हैं ऑप्शन में कहीं है 19.2, ये है, देखिए ये वाला है ना। तो ये बन गया, समझ में आ गया। ये देखिए अब ये 4th के बाद हम 5th नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 5th नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है कि 2 फेयर कॉइन्स आर टॉस्ड
है ना, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट वन हेड, एट मोस्ट वन हेड आने का। तो देखिए अगर 2 कॉइन्स को हम फेंके हैं तो या तो दोनों हेड हेड आ जाएगा, या दोनों टेल टेल आ जाएगा, या एक हेड आएगा तो दूसरा टेल आएगा, हेड आएगा तो टेल आएगा, और यदि टेल आया तो हेड आया। मैंने टोटल आउटकम 4 हो रहा है, टोटल आउटकम 4 हो रहा है। इसमें एटमोस्ट मैंने कम से कम एक हेड होना है। देखिए एक और एक, मैंने फेवरेबल आउटकम 2 हो गया, है ना। तो 2 आउट ऑफ 4 ये होगा प्रोबेबिलिटी। इसका मतलब हुआ 1/2। तो देखते हैं 1/2 कौन वाला ऑप्शन है। देखिए सी वाला ऑप्शन है, सी, देखिए सी, इसका सी राइट हो गया, है ना। अब ये देखिए आपको हम अब 6 नंबर क्वेश्चन दिखाते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है। 6 नंबर क्वेश्चन में देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन आपको हम समझा रहे हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ट्रायंगल ABC और PQR, AMPN आर एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगल ABC एंड PQR। देखिए ABC और PQR सिमिलर ट्रायंगल है। एक बड़ी बात है कि ये सिमिलर ट्रायंगल है, ABC और PQR सिमिलर ट्रायंगल है। ये मान लिया कि ABC है ट्रायंगल और दूसरा है ये PQR, ये देखिए सिमिलर ट्रायंगल है, ABC, ABC और ये PQR सिमिलर ट्रायंगल है। क्वेश्चन का समझ लीजिए तो आराम से समझेंगे। देखिए अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड हम इसमें एक क्या है, अल्टीट्यूड AM है और इसमें अल्टीट्यूड PN है, इसमें अल्टीट्यूड PN है। देखिए PN ये अल्टीट्यूड है। तो देखिए एक बड़ी बात है कि ABC और PQR सिमिलर ट्रायंगल है और ये अल्टीट्यूड ड्रॉ किया है। इसका मतलब ABM और PQN भी सिमिलर होगा, क्योंकि ये देखिए ये कॉमन है, ये और ये पहले सिमिलर है, इसलिए यहाँ ये 90 डिग्री है, तो ए से सिमिलर तो होगा ही ना, है ना। तो AB/PQ का स्क्वायर दिया हुआ है, AB स्क्वायर रेशियो PQ स्क्वायर दिया हुआ है। इसका मतलब AB रेशियो PQ क्या होगा, AB रेशियो PQ हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4:9। तो 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2, है ना, नेगेटिव तो लेना ही नहीं ना, 2:3। तो चूँकि सिमिलर है ABM ट्रायंगल ABM सिमिलर होगा ट्रायंगल PQN के। इसका मतलब क्या हुआ, AB/PQ इज इक्वल टू AM/PN, AB/PQ इक्वल टू AM/PN, है ना। तो तुमको तो AM/PN निकालना है, तो AM/PN वही होगा जो AB/PQ है, और AB/PQ क्या है 2/3, 2:3। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन है 2:3 कहीं है। देखिए लास्ट वाला D ऑप्शन करेक्ट है ना, लास्ट वाला D ऑप्शन करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपको समझ में आया ना। तो देखिए अब हम आप लोगों को 7th नंबर भी समझा करके दिखाते हैं। 7th नंबर भी हम समझा के दिखा रहे हैं। देखिए 7th नंबर में क्या है, 7th नंबर में 2 sin A स्क्वायर बीटा माइनस cos स्क्वायर बीटा इक्वल टू 2 दिया हुआ है और बीटा का वैल्यू निकालना है। देखिए 2 sin A स्क्वायर बीटा और ये जो cos स्क्वायर बीटा जो है ना, इसको देखो 2 sin A स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा को लिख दो 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। कॉस स्क्वायर बीटा को क्या लिख दोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। इसको क्या लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा इक्वल टू 2, ये 2 हो गया। देखिए हम इसको पहले सॉल्व करके दिखा देते हैं तब ऑप्शन देखेंगे, है ना। तो ये देखिए 2 साइन स्क्वायर बीटा -1, 2 साइन स्क्वायर बीटा -1 प्लस साइन स्क्वायर बीटा इक्वल टू 2। देखिए -1 इधर आकर के 2 के साथ ऐड हो जाएगा और 3 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर बीटा, ये हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर बीटा
इज इक्वल टू 3। इसका मतलब तुमको क्या मिल गया कि साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 3/3 1। दिस इम्प्लाइज साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 3/3 1 हो गया। इसका मतलब हो गया साइन बीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1। स्क्वायर रूट ऑफ 1 में नेगेटिव तो लेना नहीं है, 1 ही लेंगे, 1 पॉजिटिव वाला ले लेंगे। साइन बीटा पॉजिटिव आपको मिल गया, साइन बीटा मिल गया पॉजिटिव। देखिए साइन बीटा तक साइन कितना डिग्री का वैल्यू 1 होता है, साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। तो देयरफॉर आप कह सकते हो कि साइन बीटा इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री। इसका मतलब क्या है कि बीटा 90 डिग्री के बराबर है, बीटा 90 डिग्री के बराबर है। बीटा 90 डिग्री, बीटा का वैल्यू ही तो निकालना है। ये 90 डिग्री हमको मिल गया। अब देखते हैं कि मेरा ऑप्शन है या नहीं है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन देखिए है 0, 90, 45। तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट है बेटा, ये है ना 90 डिग्री वाला। अब ये आपको 7th नंबर मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम कौन एक्सप्लेन करेंगे भाई? अब एक्सप्लेन करेंगे 7th के बाद 8 नंबर को, 8 नंबर क्वेश्चन को। तो 8 नंबर में क्वेश्चन में क्या कह रहा है? प्राइम फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ ए रेशनल नंबर विद द डेसिमल एक्सपेंशन। देखिए इसका डेसिमल एक्सपेंशन को अगर तोड़ दीजिएगा तो आपको मिल जाएगा 4 4 1 2 3 डिवाइडेड बाई 1000, डिवाइडेड बाई 1000। अगर आप 1000 को का प्राइम फैक्टर निकाल ही देंगे तो आपके पास देखिए 1000 का वैल्यू आपको क्या मिलेगा। अगर आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे तो इसका मिलेगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ये मिलेगा, है ना। इसका मतलब 2 और 5 दो ही तरह का डिजिट आपको मिल रहा है, 2 और 5, है ना। तो इसमें क्या क्या आएगा? 2 और 5, देखिए 3 तो हो ही नहीं सकता है ना। ये 3 इसमें भी दिया हुआ नहीं हो सकता है, इसमें भी दे, तो कौन होगा करेक्ट ऑप्शन? ये सी वाला करेक्ट ऑप्शन होगा, है ना। वो तो इजी था ये। अब आपको समझ में आ रहा है तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 9th नंबर में हम चलते हैं। 9th नंबर में क्या कहता है? x इक्वल टू ए एंड y इक्वल टू बी। तो समझ लीजिए बात को। ये देखिए कार्टेशियन प्लेन में ये है, सपोज कीजिए x डैश ए है और ये y है ना, y डैश ये देखिए। तो x इक्वल टू ए, x इक्वल टू ए का मतलब क्या हुआ? ए डिस्टेंस पर यहाँ ये मान लिया, ये तो ये पैरेलल होगा, ये पैरेलल होगा वाई एक्सिस के, x इक्वल टू ए वाई एक्सिस के पैरेलल होगा, और y इक्वल टू बी समथिंग ये एक्स एक्सिस का पैरेलल होगा, y इक्वल टू बी, ये होगा y इक्वल टू बी, है ना। तो ये दोनों एक दूसरे को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर रहा है, ये यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये कैसा लाइन होगा भाई? इंटरसेक्टिंग, ये साफ है, इंटरसेक्टिंग पैरेलल नहीं हो सकता है। मतलब ए वाला ऑप्शन करेक्ट है ना। फर्स्ट ऑप्शन इंटरसेक्टिंग पैरेलल ओवरलैपिंग, ओवरलैप तो करने का सवाल ही नहीं है, तो पैरेलल भी नहीं, है ना। तो ये जब भी होगा तो इंटरसेक्टिंग होगा। तो ये तो बहुत कॉमन सेंस वाली क्वेश्चन थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी हम 10th में चलते हैं। 10th में चलते हैं। क्या है कि देखिए द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, ए पॉइंट है, ये देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में हमको दिखाई दे रहा है। ये देखिए सेकंड क्वाड्रेंट का ये पॉइंट आपको हम दिखा रहे हैं। ये कहाँ पर ये पॉइंट है? ये देखिए, ये मान लिया, ये देखिए -5 6 कहाँ पर हो सकता है? -5 सपोज करो यहाँ, ये है -5, तो 6 समवेयर यहाँ होगा। ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस है, एक्स, तो यहाँ सेकंड क्वाड्रेंट में यहाँ पर समवेयर ये पॉइंट होगा, ये होगा -5 6, है ना। इसका डिस्टेंस ओरिजिन से निकालना, ये इसका डिस्टेंस ओरिजिन से, मैंने ये वाला डिस्टेंस आपको निकालना है ना। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0 0 होता है, 0 0 होता है ना। तो निकाल लोगे इसको, -5 - 0 होल स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट ऑफ
x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर आप जानते हैं ना। तो -5 माइनस 0 यानी -5 का स्क्वायर यानी -5 का होल स्क्वायर 25 25 आ गया है ना। और 6 का होल स्क्वायर 6 का 6 माइनस 0 6 माइनस 0 y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर माइनस 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर 6 माइनस 0 6 का होल स्क्वायर 36 36 और 25 41 हो जाएगा √41। तो ये जो डिस्टेंस -5 6 का ऑरिजिन से जो डिस्टेंस होगा √40 ये देखिए ये 61 √61 होगा भाई। ये √61 25 और 36 61 होता है ना भाई, 61 होता है, 25 और 36 61 होता है। तो ये √61 तो 6 √61 ये वाला देखिए डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है ना। तो ये अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे यानी 11th नंबर को देखेंगे है ना। 11th नंबर को देखते हैं। 11th नंबर में देखिए बहुत इजी है। a² इज इक्वल टू 23/25 है। तो a का जो वैल्यू आपको मिलेगा √23 डिवाइडेड बाई 25। तो √23 तो प्राइम नंबर है डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा। तो ये प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट ये निश्चित है कि इरेशनल होगा। इरेशनल डिवाइडेड बाई रेशनल इज इरेशनल। तो ये बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। ये तो बहुत सिंपल निकल गया। ये क्वेश्चन नंबर 11 मैंने एक्सप्लेन किया। अब क्वेश्चन नंबर 12 को भी एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए x और 18 का एलसीएम दिया हुआ है, x और 18 का HCF भी दिया हुआ है। तो तुम 5-6 क्लासेस में तुम पढ़े हो कि LCM इंटू HCF क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर यानी x इंटू 18 यानी ये जो x है इंटू 18 x into 18 product of the number is equal to LCM and LCM and 36 into ये 2 का हम निकाल देंगे LCM। तो देखिए x इंटू 18 इज इक्वल टू 36 क्या है LCM है और HCF आपका है HCF है 2 HCF है 2। तो ये देखिए HCF दिया है 2। तो x का वैल्यू क्या होगा भाई, ये 36 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 18। तो 18 दूनी 36 तो 2 2 जा 4 2 दूनी 4 है ना। तो इसमें x का वैल्यू 4 आना चाहिए। तो देखते हैं ये ऑप्शन है या नहीं है। अरे भाई ऑप्शन तो है, ये 4th नंबर है, सही है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 13 नंबर क्वेश्चन ये देखिए, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B। ABC में B पर राइट एंगल है इफ tan A इज इक्वल टू √3। तो हम क्वेश्चन नंबर 13 समझा रहे हैं। देखिए tan A इज इक्वल टू √3 आपको दिया हुआ है, tan A इज इक्वल टू √3 दिया हुआ है। और तुम जानते हो कि tan 60 √3 के बराबर होता है, tan 60 √3 के बराबर होता है। तो √3 का मतलब tan 60 हम लिख सकते हैं। tan A इज इक्वल टू √3 tan A इज इक्वल टू √3। तो √3 का मतलब tan 60 हम लिख सकते हैं। tan 60 मतलब एंगल A जो हुआ, मेजर ऑफ एंगल A 60 डिग्री का एंगल हो गया, A एंगल 60 डिग्री का हो गया ठीक है ना। A 60 डिग्री का हो गया और B 90 डिग्री का दिया हुआ है, B 90 डिग्री का दिया हुआ है। इसलिए एंगल C जो होगा वो कितना का होगा, 30 डिग्री होगा। एंगल C 30 डिग्री का होगा। तो आपको क्या चाहिए, cos A इंटू cos C। देखिए A 60 डिग्री और C 30 डिग्री, cos A का मतलब हुआ cos 60 डिग्री, cos 60 इंटू cos 30,
माइनस साइन 60 इंटू साइन 30। तो आपको तो पता है ना cos 60 का मीनिंग होता है 1/2 और cos 30 का मीनिंग होता है √3/2। ये तो आपको याद है। साइन 60 का मीनिंग √3/2 और साइन 30 का मीनिंग 1/2, ये आपको याद है। तो देखिए √3/4 माइनस √3/4 मिल गया आपको, √3/4 माइनस √3/4। ऑब्वियसली ये तो कट करके ये जीरो रिजल्ट दे देगा। ये क्या दे देगा? जीरो रिजल्ट दे देगा। तो देखिए कोई है जीरो ऑप्शन वाला? देखिए ए रे यहाँ है बी, ये है जीरो, मतलब बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया है ना। तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो अब हम देखेंगे ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, है ना। कैसे देखेंगे? यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए ट्रायंगल में का एंगल का रेशियो 1, 1, 2 है। तो 1x, 1x, 2x यानी 4x, ऐसे भी सम ऑफ द रेशियो लीजिएगा तो 4 आ जाएगा, है ना। तो 1/4 इंटू 180, 1/4 इंटू 180 कीजिएगा तो आपको 45 डिग्री मिल जाएगा। 45 डिग्री 1/4, देखिए 1/4 इंटू 180 और 2/4 इंटू 180 90 डिग्री आ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि पहला एंगल 45 डिग्री, दूसरा एंगल 45 डिग्री और तीसरा जो बड़ा वाला एंगल है वो होगा 90 डिग्री। तो लार्जेस्ट एंगल सी है, इसका मतलब है कि एंगल सी जो हुआ 90 डिग्री का हुआ, और ए और बी दोनों ही एंगल ए होगा 45 डिग्री का और बी भी होगा 45 डिग्री का। कैसे हुआ सो आपको समझ में आया ना। देखिए सम ऑफ द रेशियो 4 हो गया। सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल 180 डिग्री होता है, तो 1/4 इंटू 180 डिग्री हम ऐसे निकाले थे। 1/4 इंटू 180 डिग्री, तो इसको 45 डिग्री हम कहे थे। तो ये 45 डिग्री एक एंगल, दूसरा भी 45 डिग्री का, और तीसरा जो है सबसे बड़ा एंगल 90 डिग्री का होगा, यानी एंगल सी 90 डिग्री का हो गया। एंगल ए 45 डिग्री और एंगल बी 45 डिग्री, आपको तीनों एंगल मिल गया। तो सेक ए का मतलब हुआ सेक 45 डिग्री। क्या इसका मतलब क्या हुआ? देखिए इसका मीनिंग हुआ सेक 45 डिग्री। देखिए इसका मीनिंग हो गया आपको सेक 45 डिग्री और कॉसेक 45 डिग्री डिवाइडेड बाई कॉसेक 45 डिग्री, है ना, माइनस ये क्या होगा tan 45 डिवाइडेड बाई कॉट 45, tan 45 डिग्री डिवाइडेड बाई कॉट 45 डिग्री। तो देखिए कॉस सेक 45 1/√2 होता है, और या देखिए कॉस 45 1/√2 होता है, तो सेक उसका उल्टन हो गया, मतलब सेक √2 हो जाएगा। देखिए और ये कॉसेक साइन का उल्टा होता है, मतलब साइन 45 1/√2, तो कॉसेक 45 √2 हो जाएगा, √2 हो जाएगा। देखिए tan 45 भी 1 और cot 45 भी 1 होता है, 1/1 1 हो गया, √2/√2 1 - 1 यानी 0। कोई जीरो ऑप्शन है यहाँ, देखिए जीरो वाला, ये फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो गया आपका। अब ये देखो, तो अब नेक्स्ट यानी 14 नंबर क्वेश्चन हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। नेक्स्ट यानी ये देखिए 14 तो एक्सप्लेन कर दिए हैं, नेक्स्ट यानी 15 नंबर क्वेश्चन हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। 15 नंबर क्वेश्चन में क्या है सो देख लो। 15 नंबर क्वेश्चन में क्या है सो देख लो। तो द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन मेड बाय ए सर्कुलर व्हील, ये देखिए ये सर्कुलर व्हील है ना, ये रिवोल्यूशन ये घूमेगा, है ना। तो एक रिवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस ये ट्रेवल करेगा, जितना इसका सरकमफरेंस है, और सरकमफरेंस देखिए इसका रेडियस क्या कर रहा है 0.7, मतलब यहाँ से यहाँ ये डिस्टेंस 0.7 है आपको। तो सरकमफरेंस सी क्या होता है 2πr होता है, 2πr होता है,
है ना। तो ये जो होगा 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 ले लो ना भाई, आर का वैल्यू 0.7, ये 0.7, तो ये 0.1 कट जाए करके हो जाएगा ना, 0.1 हो जाएगा, ठीक है। तो 44 इंटू 0.1 4.1 आ जाएगा, इसका वैल्यू तो 4.1 आ गया, सरकमफेरेंस 4.1 हो गया है। देखिए 4.4 मीटर में 1 रिवोल्यूशन हो रहा है, 4.4 मीटर में 1 रिवोल्यूशन हो रहा है, 1 रिवोल्यूशन हो रहा है, इसलिए 1 मीटर में 1/4.4 है ना। लेकिन 176 मीटर में कितना होगा, इंटू 176, इसको जब सॉल्व कर लोगे तो 176 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 44, इसको जब काटोगे तो आ जाएगा 40, इसको जब काटोगे तो आ जाएगा 40। अब ये हमें देखना है कि 40 इसमें भी कोई ऑप्शन है, ये देखिए डी वाला, ये वाला ऑप्शन है ना। तो देखिए अब हम 16 नंबर क्वेश्चन भी एक्सप्लेन आप लोगों को कर देते हैं, ठीक है ना। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए 16 नंबर क्वेश्चन में है आपको, ये देखो ट्रायंगल ए बी सी सच दैट ए बी सी सी आपको दिया हुआ है, ए बी सी सिमिलर है डी ई एफ के। देखिए ये ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ के, देखिए डी ई एफ भी हम बना दे रहे हैं, सिमिलर, देखिए ए बी सी और ये डी ई एफ सिमिलर है, ठीक है ना। ए बी 3 सेंटीमीटर और बी सी 2 सेंटीमीटर और सी ए 2.5 सेंटीमीटर, समझे ना। तो देखिए ये दिया हुआ ई एफ, ये देखिए 2 का दुगना है, 4 सेंटीमीटर है भाई। तो ये देखिए उसी रेशियो में जाएगा, ये बी सी बाई ई एफ जो होगा वही होगा ना ए बी बाई डी। अगर बी सी का दुगना ई एफ है तो डी क्या होगा, ए बी का दुगना होगा, यानी 6 होगा, ये ए बी का दुगना क्या होगा 6 होगा, और ए सी का दुगना 2 टाइम्स क्या होगा, डी एफ का वैल्यू 2 टाइम्स 2.5 इंटू 2 5 हो जाएगा, एफ 5 होगा। तो क्या पूछ रहा है, पेरीमीटर डी ई एफ का पेरीमीटर क्या हो जाएगा, ये डी ई प्लस ई एफ प्लस डी एफ, यानी 6 + 4 + 5 कितना, 6 and 4 10 + 5 15 सेंटीमीटर पेरीमीटर होगा, 15 सेंटीमीटर पेरीमीटर होगा, समझे ना। तो देखिए इसमें ऑप्शन है 15 सेंटीमीटर वाला ऑप्शन, अरे वाह मिल गया ये 15 सेंटीमीटर, है ना। तो ये समझ में आ गया आपको, सब्सक्राइब कर दोगे। ये देखो 17 नंबर क्वेश्चन भी अभी हम एक्सप्लेन करते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 17 नंबर क्वेश्चन में कि डी ई पैरेलल है, इस ए बी सी ट्रायंगल में डी ई पैरेलल है बेटा, डी ई पैरेलल है बी सी के पैरेलल है, और बी डी, और देखिए ए डी 3 सेंटीमीटर का है, ए डी 3 सेंटीमीटर का है, और बी डी 4 सेंटीमीटर का है, बी डी 4 सेंटीमीटर का है। तो तुमको क्या निकालना है, तुमको निकालना है डी ई निकालना है, देखिए ये डी ई निकालना है, ठीक है ना। और बी सी 14 दिया हुआ है, बी सी ए वाला, ये बी सी 14 दिया हुआ है। तो देखिए ये डी ई पैरेलल है, इसका मतलब क्या हुआ, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल कोरेस्पॉन्डिंग एंगल, मतलब ए बी सी का एंगल बी ए डी ई का एंगल डी के बराबर हो गया है। और यहाँ देखिए ना एंगल सी, ए बी सी का एंगल सी और ए डी का एंगल ई, मतलब ए डी ई और ए बी सी सिमिलर हो जाएगा, ए सिमिलैरिटी से ए डी ई ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर होगा ट्रायंगल
ए बी सी का, तो सिमिलर ट्रायंगल में साइड्स तो प्रोपोर्शनल होता है ना बेटा। तो क्या होगा, ए डी ई का ए डी बाई ए बी, देखिए तब तो ए डी बाई ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा डी ई बाई बी सी, डी ई बाई बी सी। देखिए ए डी 3 दिया हुआ है, ए डी 3 दिया हुआ है, और देखिए ए बी कहने का मतलब क्या, ए डी प्लस बी डी, ये 3 और 4 7 हो गया, ये तो 7 हो गया भाई। और डी आपको तो निकालना है ना, डी तो निकालना है। और बी सी दिया हुआ है भाई, देखो बी सी 14 दिया हुआ है, तो डी क्या होगा, 3/7 में 14 मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। ये जो डी ई है उसका वैल्यू हो जाएगा 3/7 इंटू 14, 3/7 इंटू 14, तो 7 2 जा 14 और ये 3 2 जा 6, ये 6 सेंटीमीटर हो जाएगा डी का वैल्यू। अब हम देखते हैं ऑप्शन है 6 सेंटीमीटर है भाई, बी में देखो बी वाला 6 सेंटीमीटर का ये ऑप्शन है ना। तो ये हमने 17 एक्सप्लेन किया है, 17 एक्सप्लेन किया है। अब तो 18 हमें दिखलाना पड़ेगा। देखिए 18 नंबर में आपको दिया हुआ है 4 tan बीटा इक्वल टू 3 दिया हुआ है, 4 tan बीटा इक्वल टू 3 दिया हुआ है ना। इसका मतलब tan बीटा 3/4 हो गया। इसका मतलब हो गया कि tan बीटा जो है वो हो गया 3/4। ऐसे करके आप निकालते हैं, है ना। ये 3k और ये 4k मतलब परपेंडिकुलर 3k और बेस 4k, तो हाइपोटेनस निकाल देते हैं। कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, है ना। तो इससे आप हाइपोटेनस निकाल देते हैं, तो फाइनल आपका रिजल्ट आ जाएगा 3a² प्लस 4a² का स्क्वायर रूट। 3a² का मतलब 9 हो गया और 4a² का मतलब 16 हो गया। तो 16 और 25, 25 का स्क्वायर रूट 5 होगा। नेगेटिव तो कंसीडर करना ही नहीं है, मैंने हाइपोटेनस 5 हो गया। इसका मतलब साइन बीटा 4 साइन बीटा कॉस बीटा, इसका वैल्यू रख देते हैं। देखिए 4 साइन बीटा यानी 4 इंटू साइन में क्या होता है परपेंडिकुलर, यानी 3 बाई हाइपोटेनस 5, 3/5 माइनस 3 इंटू कॉस बीटा यानी बेस यानी 4/5 डिवाइडेड बाई, देखिए 3 साइन बीटा यानी 3 इंटू परपेंडिकुलर 3 हाइपोटेनस 5 प्लस 3 इंटू ये है प्लस 3 इंटू कॉस बीटा का मतलब 4/5। देखिए तो 12/5 माइनस 12/5, ये तो ऊपर में सीधे हो गया 0 और नीचे में कुछ भी रहेगा, है ना, उसका वैल्यू 0 ही हो जाएगा। नीचे में क्या हो जाएगा वैल्यू, ये 9/5 प्लस ये है आपको 4, ये एक्चुअली था 4। देखिए ये है आपको 4 है यहाँ पर, ये 4 इंटू है ना। ये देखो ऊपर में न्यूमरेटर में तो ये 4 से 12/5 माइनस 12/5 ये 0 हो गया, और नीचे क्या हो जाएगा 12/5 प्लस 12/5, 2 इंटू 12/5। तो डिनोमिनेटर कुछ भी हो, अगर न्यूमरेटर 0 होता है तो उसका वैल्यू तो 0 हो गया ना, इसका वैल्यू तो 0 हो गया। मतलब इसका जो वैल्यू जो हमें निकालना है उसका वैल्यू तो 0 आ रहा है। तो देखते हैं 0 कौन वाला ऑप्शन है, ए, फर्स्ट वाला ऑप्शन है ना। तो 18 आपको समझ में आ चुका है ना, आ गया है। देखिए अब हम 19 भी एक्सप्लेन कर ही देते हैं, 19 भी एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। देखिए 19 में क्या है कि देखिए -5x प्लस 7y माइनस 5x प्लस 7y इक्वल टू 2 है, इक्वल टू 2 है, 2 को इधर ले आइए, लेफ्ट साइड ले आइए, तो -2 इक्वल टू 0 है ना। द सेकेंड देखिए पेयर ऑफ डिपेंडेंट का मतलब है कि जो पहला वाला लाइन है वो दूसरे लाइन के ऊपर पड़ रहा है ना, उसके ऊपर आ रहा
है ना, कोइंसाइड कर रहा है। इसका कंडीशन क्या होता है, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, तब ना डिपेंडेंट होगा, ऐसे तो डिपेंडेंट नहीं होगा, रेशियो सेम होना चाहिए। तो इसमें हम सपोज करो कि हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें हम मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं -2, अगर सपोज करो -2 हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो -2 तो ये तो 10 टू ज 5 टू ज 10 हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस 10x हो जाएगा, है ना, और -14x आ जाएगा, 14y, और माइनस इंटू माइनस +4, 10x माइनस 14y + 4, ऐसा कोई है ऑप्शन? 10x, ये देखिए 10x + 14y + 10x माइनस 14y, 10x माइनस 14y, है ना, +4, 10x माइनस 14y + 4, ये ऑप्शन, यहाँ पर ये होना चाहिए +4, ये होना चाहिए प्लस, ये -4 इधर आ जाएगा तो +4, यानी 10x माइनस 14y इक्वल टू -4, इक्वल टू -4, यानी डी वाला ऑप्शन ये करेक्ट होगा, है ना। अब आप देख लो, या ये -10x नहीं ना, ठीक है, ठीक है, ये 10x प्लस नहीं माइनस, ये ठीक है। अब ये देखिए नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन को, 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए अल्फ़ाबेट में 26 लेटर होता है, इसमें जो रिपीट किया है ना, जो रिपीट किया है उसको छोड़ देंगे, तो जो रिपीट नहीं किया है वो देखिए ये देखिए MATHE, ये ई है, ICS, इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 गो लेटर इसमें है ना। जो रिपीट किया है उसको हम नहीं इसमें मेंशन किए हैं, 8 ही है जो रिपीट नहीं किए, ये है 8 गो लेटर है इसमें शामिल। तो क्या कह रहा है, आपको पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, क्या इंग्लिश अल्फ़ाबेट में चोजन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ ए लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स, तो उसमें तो 8 ही लेटर नहीं यूज हुआ है भाई, तो प्रोबेबिलिटी जो होगा वो 8, मैंने फेवरेबल आउटकम हमारा 8 हो गया, टोटल आउटकम हो गया 26, 8/26, मतलब क्या हुआ, 2 4 = 8 और 13 2 = 26, 4/13, 4/13 कोई ऑप्शन है, देखिए ये फर्स्ट नंबर वाला ये ऑप्शन है। इसका मतलब है कि हमने सेक्शन ए का सभी क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिया, है ना, और जब सभी क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिया तो आपका 1 लाइक तो बनता है ना, और अगर आप पहला बार मेरा चैनल देख रहे हैं तो इसको आप ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। तो अब हम